नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक अहम जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें मैं चाइना को हम कैसे हरा सकते हैं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो में एक भी बात सही लगे तो कृपया देश हित के लिए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, ताकि हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचे और हमारा देश बर्बाद होने से बच जाए। साथ ही अगर मेरे द्वारा कही गई बातें आपको अच्छी लगे तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चीन आज हमारे देश पर दो प्रकार से वॉर कर रहा है। पहली है इकोनॉमिकल वॉर और दूसरी है भारत चीन सीमा वॉर, यानी कि बॉर्डर पे वॉर। जैसे कि आजकल भी आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर पर चीन हमारे देश के आर्मी जवानों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वह सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। चीन बॉर्डर पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना बॉर्डर वॉर से हमारे देश को उतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है जितना कि वो इकोनॉमिकली हमारे देश पर अटैक कर रहा है। चाइना हमारे देश के सारे बिजनेस के ऊपर कब्जा कर रहा है। आज मार्केट में लगभग लगभग हर दूसरा प्रोडक्ट चाइनीज नजर आ रहा है, जिससे हमारे देश का सारा पैसा चाइना के पास जा रहा है और चाइना हमारे ही पैसों से हम पर पलट वार कर रहा है। हमारे आर्मी व कंट्री के खिलाफ उन पैसों का यूज कर रहा है। दोस्तों, यदि हमें चाइना को हराना है तो सबसे पहले हमें चाइनीज प्रोडक्टों का त्याग करना होगा, चाइनीज प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा और हमें स्वदेशी प्रोडक्टों को अपनाना होगा। भले ही उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क हो या 19-20 का अंतर हो, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वदेशी यानी कि भारत की कंपनियों के ही प्रोडक्ट को हमें खरीदना है। और आप सभी से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप स्वदेशी अपनाओ की इस मुहिम का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, इससे हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा और इससे चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी हो पाएगा जब हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इस मुहिम का हिस्सा बनेगा, वह सच्चे दिल से साथ देगा। दोस्तों, इससे चीन तो हमारे देश से भागेगा ही, लेकिन साथ ही हमारे देश में कई सारी अपॉर्चुनिटी भी उत्पन्न हो जाएंगी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और भारत में कई सारे इंटरप्रेन्योर उत्पन्न हो जाएंगे। कई सारी कंपनियों को खोलने का मौका भारत के लोगों को मिल जाएगा, जिनमें से एक आप भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मुख्य दो बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात ये कि हमें चाइनीज सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी सामान को खरीदना है। इसके लिए आज से ही हमें प्रण लेना है, जिसे भारत के हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा भारत के मर्चेंट्सों के लिए, जो सामान को बेचते हैं, यानी कि हर वो व्यक्ति जो सामान बेचता है, मेरा हर एक दुकानदार से अनुरोध है, चाहे उनका छोटा स्टोर हो या बड़ा स्टोर हो, चाहे मॉल हो, चाहे रिटेल शॉप्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के वो सामान को बेचते हों, मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हो सके तो आप अपने दुकान के सामान को कम से कम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें या 3 कैटेगरी में आप बांट दें, जिसमें पहली कैटेगरी चाइनीज सामान की हो, दूसरी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनकी हो और तीसरी कैटेगरी इंडियन प्रोडक्ट की हो। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि हमें 3 कैटेगरी में क्यों सामान को बांटना है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब भी हम मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सामान इंडियन कंपनी का है और कौन सा चाइनीज, जिसको लेकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए एक आम व्यक्ति भी इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट को आसानी से बिना किसी झंझट के खरीद सके, तो इसके लिए सामान का कैटेगराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जब भी हम किसी रिटेल शॉप पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमें पता हो कि ये चाइनीज़ है या फिर ये मल्टीनेशनल कंपनी का है या फिर ये इंडियन कंपनी का है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकली फैक्ट्स भी है कि कोई भी व्यक्ति जब रिटेल की शॉप या फिर सामान खरीदने के लिए जाता है, आगे जो प्रोडक्ट लगे होते हैं उन पे उनका ध्यान कम जाता है और पीछे की तरफ सामान खरीदने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं। आपने भी यह अनुभव ज़रूर किया होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सामान का साफ साफ पता चल जाए ये स्वदेशी है या विदेशी है।
तो दोस्तों, यदि आप भी इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदें, भले ही आपको उसमें क्वालिटी के साथ थोड़ा सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। यदि हमने इन सारी बातों को सीरियसली ले लिया तो इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यदि आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो अपनी फैमिली और अपने देश को नुकसान होने से बचा सकते हो। तो प्लीज़ एज ए कंज्यूमर इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदें। और यदि आपको आपका कोई स्टोर है या आप सेल्समैन हैं या आप कोई दुकानदार हैं तो आप बिजनेसमैन हैं तो अपने प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में आप ज़रूर डिवाइड करें। और साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास भी कोई दुकानदार हैं तो उन्हें भी यह सलाह ज़रूर आप दें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक व शेयर आप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो भी ज़रूर करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मुझे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।